कह रहे हैं चंद्रशेखर यार खुद भी लड़ लेना, उनकी खुद भी जमानत जब्त हो जाएगी योगी जी के सामने, इतने अच्छे काम किए उन्होंने। काम कौन से अच्छे करे, काम गिनाओ तो सही योगी जी के। बस केवल मंदिर मस्जिद पर लड़े जल्दी, वो देख लो संभल में क्या हो रहा है। उनके सामने मोदी भी लड़ेंगे तो जब भी जमानत जब्त नहीं होने की उनकी। चंद्रशेखर आपको नेता नहीं मानते हुए ऐसे ही बयान देते रहते हैं। नेता नहीं है, सभी जो है ना संविधान की बात करते हैं वे उन्हें चुभे हैं बात को, वे तो वे नेता नहीं लगते उन्होंने। योगी जी ने आज तक कुछ अच्छा काम नहीं किया है। अभी तक मैंने 5 साल अभी पीछे जब मैंने एससी की तैयारी करी थी, रेलवे की तैयारी, उसमें एक भी जॉब नहीं आई अभी तक। 10 साल में वैकेंसी दे रहे हैं तो उसमें कोई बहादुरी का काम थोड़ा ना कर रहे हैं। हर साल निकालो रोजगार, हम तो जब माने सरकार अच्छी है। मुस्लिम समाज को वोट नहीं करने दी कि कभी तो आधार कार्ड लिया अपना, कभी तेरे वोट में हो दिक्कत है, कभी तेरे नाम में हो दिक्कत है। तो वहाँ इतनी बड़ी धांधलेबाजी करी इन्होंने, मतलब 34-35% वोटिंग हुई। बैलेट पेपर से बहुत खराब है ना ये, तो अब मोदी जी आ रहे हैं, कोई योगी भी जा रहे हैं, सब आ रहे हैं। ये कैंडिडेट है जो खुद सीएम है हमारे राज्य के, उनके सामने वो डायरेक्ट उठ रहा है और फिर भी वहाँ 4-5 हज़ार वोट ले रहा है। तो हम तो उस चीज़ का बहुत बड़ा वो मानना है कि मतलब इतनी वोट फिर भी ले गया वहाँ पे। हाँ जी, मोदी जी तो धीरे धीरे बचे अभी लोकसभा में ही। कितनी लाख वोटर जीते मोदी जी, उतने से जीते इतने चंद्रशेखर जीते। बताओ। पहली बार हमारे चंद्रशेखर भाई उठे हैं, मोदी जी तो तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं। वे देखो कितनी वोट से जीते। नमस्ते, मैं शुभम और आपने देखना शुरू कर दिया है नेडिक न्यूज। देखिए दर्शकों, अभी आपके सामने यूपी में जो उपचुनाव हुए थे उनके परिणाम आए। परिणाम में आपने देखा होगा 7 सीटें जो हैं भाजपा जीत गई, 2 सीटें जो हैं समाजवादी पार्टी जीत गई। लेकिन इस उपचुनाव में नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद ने एक बयान दिया है। उन्होंने एक बयान में कहा है कि अगर योगी आदित्यनाथ ने इतने अच्छे काम किए हैं तो वो बिजनौर जिले की किसी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ लें, उनकी जमानत जब्त हो जाएगी। अब हम मेरे पीछे देखते हैं बहुजन समाज मौजूद, उनसे बातचीत करते हैं कि अगर चंद्रशेखर आजाद ने जो बयान दिया है, आने वाले भविष्य में 2027 के विधानसभा चुनाव में क्या योगी आदित्यनाथ की यहाँ से चुनाव लड़ने पर जमानत जब्त हो सकती है। क्या नाम है आपका? लविश भाई, आप तो खुद युवा हैं, आपने उपचुनाव का परिणाम देखा होगा। चंद्रशेखर आजाद ने इस उपचुनाव में एक बयान दिया था कि अगर योगी आदित्यनाथ ने इतने अच्छे काम किए हैं तो बिजनौर जिले की किसी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने उनकी जमानत जब्त हो जाएगी। सच्चाई है? 100% सच्चाई है इस चीज़ में। सबसे मेन चीज़ तो ये है, बीजनौर जो लोकसभा है उसमें दलित और यही है मुस्लिम, और इनकी जो बीजेपी जो चुनाव करती है वो करती है हिंदू मुस्लिम पे। तो वहाँ तो इनकी जमानत जब 100% होगी, और वो कारण भी है जब्त होने का। क्या कारण है? सबसे बड़ा कारण तो यही है क्योंकि वहाँ की दलित समाज और मुस्लिम समाज की जो परसेंटेज है वो सबसे ज़्यादा है। और जो मतलब जो बीजेपी की जो और भी मुस्लिम समाज पे अब ज़्यादातर बहुत ज़्यादा अत्याचार हो रहा है, जिनकी मतलब मस्जिदों के बारे में जो मतलब वैसे भी, तो उसकी इसलिए वहाँ से तो इनकी जमानत 100% जब्त होनी है। लेकिन मुझे आप एक बार बताइए, मैं योगी आदित्यनाथ के समर्थकों के पास घूम रहा हूँ तो वो कह रहे हैं कि चंद्रशेखर आजाद की तो इस विधानसभा में ही जमानत जब्त होने की तैयारी में थी। कितने वोट मिले उनको? मुसलमानों कितना सपोर्ट किया उनको? उसमें जो चंद्रशेखर को जो वोट मिली है वो दलितों की और मुस्लिम समाज की मिली है ज़्यादातर। तो उसमें वे जो कैंडिडेट उठे थे उसमें 30 नंबर पर रहे हुए, उन्हें 22,000 कुछ समथिंग वोट मिली है। उसमें जब 35 के आसपास, 35 के लगभग, हाँ 35 के लगभग, ठीक है जी। उसमें जो हमारे बीएसपी के थे वे भी 4-5 नंबर पर रहे हुए। बीएसपी भी वहाँ जमानत जो जब्त हुई है वो तो बीएसपी को हुई है वहाँ। वो गोरखपुर में तो लड़े थे वे चंद्रशेखर आजाद, जब वे तो पहले की बात थी, अब तो समय बदल गया यार, इतने साल हो गए अब तो। नहीं, मतलब जो पीछे की बातें होती हैं उनसे तो आगे का अनुमान लगाया जाता है। अनुमान तो उनसे ही लगाया जाएगा कि नो, मतलब पिछली बार भी मतलब एक कैंडिडेट है जो खुद सीएम है हमारे राज्य के, उनके सामने वो डायरेक्ट उठ रहा है और फिर भी वहाँ 4-5 हज़ार वोट ले रहा है। तो हम तो उस चीज़ का बहुत बड़ा वो मानना है कि मतलब इतनी वोट फिर भी ले गया वहाँ पे। हाँ जी, और पहली बात तो कोई उठने की हिम्मत नहीं है। तो आपको लगता है चंद्रशेखर जमानत जब्त करवा देंगे योगी जी की? हाँ जी, करवा देंगे बिल्कुल। क्या नाम है आपका? गौरव कुमार। गौरव भाई, मुझे आप एक बार बताइए, मैं विधानसभा चुनाव के आपके पास अभी अपडेट लेने आया था। जब विधानसभा चुनाव चल रहे थे मीरापुर में, तब तो आप बहुत जोर शोर से कह रहे थे कि भैया चंद्रशेखर सीट निकाल लेंगे, इतनी सीटें जीत जाएंगे, हो जाएंगे। हालांकि परिणाम लोगों के सामने आए, लेकिन चंद्रशेखर उसमें एक बयान दिया, कुंदरकी में एक बयान दिया था। उन्होंने कहा है कि भैया अगर योगी आदित्यनाथ ने इतने अच्छे काम किए हैं तो बिजनौर जिले की किसी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ ले, आपके नज़दीक का जिला है, तो उनकी जमानत जब्त हो जाएगी। सच्चाई है इस बात में? हाँ जी, सच्चाई है, जमानत जब्त हो जाएगी उनकी। क्योंकि जो ये चुनाव जीते हैं मीरापुर विधानसभा से, तो इन्होंने धांधलेबाजी करवाई है यहाँ पर। जो अपना हमने वीडियो देखी, और महिलाओं पे मतलब रिवाइल पर अपना तान दी थी उन्होंने, और मुस्लिमों को वोट नहीं डालने दी पूरी सही तरीके से। वरना हमारे चंद्रशेखर भाई पूरी उम्मीद थी जीतने की, और दलित समाज हमारा पूरा साथ दिया उन्होंने। पर ये धांधलेबाजी से अब ये बीजेपी सरकार बन गई है वहाँ पे, और ये धांधलेबाजी से सरकार बना रहे हैं। जब से भ्रष्टाचार तो उनकी सरकार में हो रहा है। यार ये भी कह रहे हैं कि हम चंद्रशेखर को नेता नहीं मानते हुए ऐसे ही बयान देते रहते हैं। नेता नहीं है, सभी जो है ना संविधान की बात करते हैं वे उन्हें चुभे हैं बात को, वे तो वे नेता नहीं लगते उन औरों को। इसलिए हमारे भाई को सबसे आगे बढ़ने से वो हो रहा।
योगी जी के जो समर्थक हैं, मैं तमाम उन लोगों से इस बात पर रिएक्शन ले रहा हूँ, कह रहे हैं चंद्रशेखर यार खुद भी लड़ लेना, उनकी खुद भी जमानत जब्त हो जाएगी योगी जी के सामने, इतने अच्छे काम किए हैं उन्होंने। काम कौन से अच्छे करे, काम गिनाओ तो सही योगी जी के। बस केवल मंदिर मस्जिद पर लड़ाई चल रही, वो देख लो संभल में क्या हो रहा है, मंदिर मस्जिद के ऊपर लड़ाई चल रही है। बात चलेगी, अगर देश चलेगा तो शिक्षा से चलेगा, सेवा से चलेगा, रोजगार से चलेगा। युवाओं को भड़का रहे हैं कि मंदिर मस्जिद में, बस यही काम चल रहा है यूपी के अंदर भी और पूरे देश में अंदर। जो कोई शिक्षा की बात करेगा, भ्रष्टाचार के खिलाफ बात करेगा, वो नेता नहीं है, और जो मंदिर मस्जिद की बात कर रहा वो नेता है इनकी नज़रों में। तो देश ऐसा चलने का नहीं, धीरे धीरे बदलेगा और हम बदलेंगे। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि चंद्रशेखर तो पब्लिसिटी स्टंट करते हैं, तो बस फेमस होने के लिए बयान दे देते हैं बिना मतलब के। फेमस होते तो ये चांद ये सांसद थोड़ा बन जाते अब लोग। सांसद बन गए, किसी बलबूते पे बने हैं, पढ़े लिखे हैं, वकील हैं, और साथ साथ अपने समाज को भी लेकर चल रहे हैं, सड़क आंदोलन कर रहे हैं। मतलब आप ये कह रहे हैं कि चंद्रशेखर आजाद योगी जी की जमानत जब्त करवा देंगे इस बार? हाँ, अगर उन बिजनौर से लड़ने आकर पे फिर अपने बहुजन होगा, वो होगा, भोजन करा जाएगा। बहुजन का राज आएगा और सबको साथ सबका विकास होगा। ये जो मोदी जी ने नारा दे रखा, सबका साथ सबका विकास, जो हवा में नारा है, गरीब आदमी तो कोई है नहीं उनके साथ में। गरीब आदमी का तो नारा ही नारा है, बस काम तो किसी और का ही है। गरीब आदमी की भीड़ ही भीड़ है बस रैली में। हाँ, बस भीड़ गरीब आदमी तो भीड़ के लिए है, काम के लिए तो यही है बस। अपना पेट भरेंगे, ये गरीब आदमी को लड़ाओगे, मरेगी जनता मरेगी, इनका कोई नहीं मरना, ना इनका बालक मरने का, ना ये खुद मरने के। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रदीप कुमार है। प्रदीप भाई, मुझे आप एक बात बताइए, दोनों भाई तो कह रहे हैं कि योगी जी अगर चंद्रशेखर के सामने चुनाव लड़ ले, बिजनौर जिले की किसी भी सीट से है, उनकी जमानत जब्त हो जाएगी। आपकी क्या राय इस बयान पर? तो सही कह रहे हैं, जब हो जाएगी योगी जी के चंद्रशेखर की? योगी जी की। यार पीछे जब मैं बात कर रहा हूँ लोगों से जो हिंदू समर्थक हैं, जो योगी जी के समर्थक हैं, वो कह रहे हैं कि भैया चंद्रशेखर खुद अपनी जमानत जब्त करवा लें, खुद भी लड़ जाएं अगर। नहीं, उनके सामने मोदी भी लड़ेंगे तो जब भी जमानत जब्त नहीं होने की उनकी। योगी की तो योगी की, चंद्रशेखर आजाद एक नाम काफी है आज के टाइम में। मतलब आप ये कह रहे हैं कि चंद्रशेखर आजाद देश के प्रधानमंत्री के सामने भी चुनाव लड़ ले तो मोदी जी की भी जमानत जब्त करवा देंगे? हाँ जी हाँ, एकदम पक्का। अगले उसके मुख्य प्रधानमंत्री चंद्रशेखर, कुछ टाइम बाद चंद्रशेखर ही बनेंगे। इतना भरोसा कैसे है, मुझे आप ये बता दीजिए चंद्रशेखर पे आपको। तो ये हम उनका साथ देंगे, दलित समाज, एससी समाज भी और मुस्लिम समाज भी साथ देगा उनका, इसलिए हमें पूरा भरोसा है। अच्छा काम कर रहे हैं, ये नहीं कि बुरा काम करते हैं, अच्छे आदमी है। लेकिन जो योगी जी कह रहे हैं, उन्होंने ये भी कहा कि अच्छे काम किए हैं योगी जी ने, तो इतने तो अच्छे काम करे ही होंगे कि योगी जी अपनी जमानत जब्त करवा कुछ तो वोट पा ही लेंगे। योगी जी ने आज तक कुछ अच्छा काम नहीं किया है। अभी तक मैंने 5 साल, अभी पीछे जब मैंने एससी की तैयारी करी थी, रेलवे की तैयारी, उसमें एक भी जॉब नहीं आई अभी तक, वैकेंसी नहीं निकली, उसमें अब एज हो चुकी है, अब तक कुछ फायदा नहीं करा उसने, योगी जी ने। अभी मैं एक खबर पढ़ रहा था कि आपके कासमपुर खोला गांव में 24 बच्चे सिलेक्ट हुए हैं यूपी पुलिस के, जो एग्जाम का रिजल्ट आया अभी हाल फिलहाल में। हाँ जी, पक्का नहीं रहता, इस बारे में हमने पढ़ा ही नहीं, तो हम बात मान सकते। नौकरी वोकरी है नहीं युवाओं के लिए इसमें? अभी नहीं है युवाओं के केवल लिए। एक यूपी पुलिस में नौकरी पाने के लिए, वो भी अपनी योजना में बस 2 बार, तो एक बार शायद भर्ती निकाली है। इसमें भी कोई अगर हमारी बिरादरी ने मतलब नौकरी पाली तो अच्छी बात थोड़ी ना है। वही 10 साल में अगर 10 साल में वैकेंसी दे रहे हैं, तो उसमें कोई बहादुरी काम थोड़ा ना कर रहे हैं। हर साल निकालो रोजगार, हम तो जब माने सरकार अच्छी है। अच्छा, मुझे आप एक बात बताइए, जब ये सत्ता में आए थे बीजेपी वाले, तब उनसे एक उम्मीद थी कोई नया चेहरा है, चलो इस बार तो बदलाव होगा देश में, या आपको पहले भी उम्मीद नहीं थी इन लोगों से? उम्मीद थी पहले, जब ये कह रहे थे कि आपका नया विचार नया विकास होगा, कुछ विकास नहीं हुआ, पहले से भी बदतर हो रहा है। अरे चंद्रशेखर को जब आप देखते हैं बोलते हुए, सुनते हुए, मीरापुर इस बार बहुत बड़े चक्कर लगे मीरापुर विधानसभा चुनाव में, तो क्या देख के समझ में आता है कि नेता कहाँ जाने वाला है? ये नेता एक टाइम पे प्रधानमंत्री के पद पे जाने वाला है। जिस तरीके से अभी तमाम लोग कह रहे हैं कि चंद्रशेखर प्रधानमंत्री बनेंगे, ये बात कहाँ देखने को मिल रही है? क्योंकि अभी जैसे उपचुनाव हुए, उपचुनाव में एक भी प्रत्याशी नहीं जीत पाया उनका। नहीं, चलो वो तो देखो, लोकसभा उसमें एक सीट से लड़े थे, उसमें वो संसद बन चुके हैं, तो आगे को प्रचार बढ़ेगा और उनकी सीट निकलेंगी। अभी तो योगी जी की जमानत जब्त करवा देंगे, आप तो मोदी जी की भी करवा रहे हैं। खैर नहीं, योगी जी, हाँ मोदी जी तो धीरे धीरे बचे अभी लोकसभा में ही। कितनी लाख वोटर जीते हैं मोदी जी? उतने से जीते, इतने से चंद्रशेखर जीते। बताओ, पहली बार हमारे चंद्रशेखर भाई उठे हैं, मोदी जी तो तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं। वे देखो कितनी वोट से जीते। तो मोदी से, मैं बिजनौर सीट से कह रहा हूँ, अगर यहाँ से लड़ेंगे और मोदी जी भी यहाँ से लड़ जाएं तो शायद मोदी जी की भी जमानत जब्त करवा देंगे चंद्रशेखर। हाँ जी सर। धांधलेबाजी ना करावे, ईवीएम से ना वोट ना कराएंगे, बैलेट पेपर से वोट करावे ना, ये तो अब मोदी जी आ रहे हैं, कोई योगी भी आ रहे हैं, सब आ रहे हैं। भैया ईवीएम का मामला ऐसी है क्या कुछ? ईवीएम का महाराष्ट्र में नहीं देखा तुमने? महाराष्ट्र में तगड़ी धांधलेबाजी हुई वहाँ से 65 करोड़ रुपए में। वहाँ पे जो सिट्टे का जो मामला, ईवीएम जो थी 55 जन कितनी ईवीएम थी जिनमें घोटाला हुआ वहाँ पे, ठीक है, घोटाला तगड़ा हुआ। और मेन चीज़ यो है, जब इसकी बीजेपी की गवर्नमेंट बनी थी, सबसे पहले जो प्रधानमंत्री जब नरेंद्र मोदी बने थे, तो किसी की जुबान में विकास को तो देखो था नहीं। मैं तुम्हें सही बताऊँ, सबके जुबानों पे था कि नु यो हमें मुस्लिमों से बचा लेगा, यो मतलब हिंदुओं को नू कर देगा, अरे
यहाँ से नू कर देगा, मतलब यही था और कोई मैटर नहीं था। अब जो तुम बता रहे हो कौस्तुपुर खोले में जो 24 का नाम नंबर आया है, अभी लगी है देखो पहली मेरिट, ठीक है, पहली मेरिट के बाद उसमें 24 के नाम थे हैं। अब तुम वहाँ दोबारा जाकर देखियो, जब मेडिकल होने के बाद और डीवी होने के बाद जब मेरिट लगेगी तो उन 24 में से 8-10 मिलेंगे तुम्हें, और उसमें एक ही समाज के नहीं, उसमें सभी समाज के लड़के हैं। तीनों ये कह रहे हैं कि भैया अगर, हाँ आप क्या बोल रहे थे बताइए। 5 साल में 24 का नंबर आया तो क्या आया, तुम ये तो देखो। 5 साल में जब से रोजगार हुआ नहीं, आज 5 साल में एक वैकेंसी निकाली उसमें 24 का नंबर आ चुका, तो उसमें कुछ विकास नहीं है। अब तुम ये देख लो, अभी जो ये 8-9 सीटों पे जो उपचुनाव हुए हैं ये, इसमें इन्होंने जहाँ पे 60% मुस्लिम थे, वहाँ पे भी इन्होंने बीजेपी वालों ने अपनी सीट निकाल ली। सीट कैसे निकाल ली, हम अपनी तुम्हें जो बाकायदा वहाँ देखी हुई वो बता रहे हैं, मुस्लिम समाज को वोट नहीं गिरन दी, कि कभी तो आधार कार्ड लिया अपना, कभी तेरे वोट में हो दिक्कत है, कभी तेरे नाम में हो दिक्कत है, तो वहाँ इतनी बड़ी धांधलेबाजी करी इन्होंने, मतलब 34, 35% वोटिंग हुई। यो देख लो तुम। तो आप ये कह रहे हैं कि अगर ईवीएम से चुनाव ना हो तो चंद्रशेखर प्रधानमंत्री बन जाएंगे। चंद्रशेखर प्रधानमंत्री बनो या ना बनो, ये तो हम पक्का कह नहीं सकते, पर जो इतना यो देश में जो भ्रष्टाचारी, इतना यो धांधलेबाजी यो जो चल रही है ना, यो मतलब बिल्कुल सुधर जाएगी। मतलब एक इंसानियत जो है ना वो उत्पन्न हो जाएगी यहाँ से। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।